अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस मजलिस में सूरह यूसुफ़ की 6 आयतें, आयत नंबर 77 से 82 तक, ये 6 आयतें हम समझने की और इसके मज़ामीन को जानने की कोशिश करेंगे। कल के दर्स में क़िस्सा यूसुफ़ को यहाँ तक बताया गया था कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे, जिनमें 10 हकीकी बेटे थे और एक सौतेले बेटे बिन्यामीन, गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। 10 भाई तो दूसरी मर्तबा आए हैं, पहली मर्तबा बिन्यामीन मिस्र आए। मिस्र के बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। इन 11 भाइयों को इसका एहसास तक नहीं कि मिस्र का बादशाह हमारा भाई है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको महल में ठहराया, एक एक कमरे में 2-2 भाइयों को रखा। एक बिन्यामीन जो हज़रत यूसुफ़ के हकीकी भाई थे, उनको अपने साथ रखा और बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ। जाहिर है ये राज अब एक भाई के पास खुला है। इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई कल के दर्स में बताया गया। आगे हुआ है कि बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ़ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उनमें बिन्यामीन ने यह भी अर्ज़ किया कि मुझे यहीं रहना है, अब इन भाइयों के साथ जाना नहीं। मगर मुल्क का कानून इतना सख्त था कि बग़ैर किसी रीज़न के उस मुल्क में रखा नहीं जा सकता था। जो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि भारत को छोड़कर जाने वालों की तादाद में तेज़ी आ रही है। जिस मुल्क में पीस और शांति होती है, जहाँ कारोबार बेहतर मिलजुल कर लोग रहते हैं, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। एक बड़ी तादाद भारत से जाने वालों की खबरों में आप देख सकते हैं। ये किसी मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिन्यामीन चाहते थे कि मैं मिस्र में रहूं। मिस्र तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता, दौलतमंद मुल्क था। दौलतमंद होने की एक अलामत ये थी कि कैस साली के ज़माने में मिस्र के अतराफ़ जो मुल्कों में कैस साली आई थी, वहाँ के लोग गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुँच रहे। हज़रत यूसुफ़ के भाई बिन्यामीन को मिस्र में ठहराने के लिए कुदरती एक रास्ता निकला कि उनके लिए एक चोरी का इल्ज़ाम लगा। अब जब चोरी का इल्ज़ाम लगा है तो आगे इस वाक़ये में मोड़ कैसे बदला है और ये भाई कैसे परेशान हुए हैं, अल्लाह ताला ने इन आयतों में उसी का बयान फरमाया। जब ये काफ़िला अपने 11 ऊँटों पर 11 गल्लों को रखकर, 11 इंसानों के गल्लों को रखकर मिस्र से कनान जा रहे थे, तो पीछे से पुकारने वाले ने पुकारा, ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो। उन्होंने कहा, हम चोरी करने के लिए नहीं आए, हम शरारत करने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ गल्ला लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम में कोई चोर हो और पकड़ा जाए तो उसको सज़ा क्या होनी चाहिए? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह कानून था कि चोर को ग़ुलाम बना लिया जाता था। जैसे इस्लामी कानून में चोर के हाथ काटे जाते हैं, और मिस्र में चोर को मारा जाता था, सज़ा दी जाती थी और उससे दुगना पैसा हासिल किया जाता था। हुआ ये कि सारे के सामान चेक किया गया तो बिन्यामीन के सामान में बादशाह का प्याला निकला। उन भाइयों के कहने के मुताबिक अब बिन्यामीन कैद होंगे, बिन्यामीन मिस्र में रहेंगे। आए थे 11 भाई, अब वापस 10 भाई जाए। क़ालू इन यस्रिक़
फ़क़द सरख़ अक़ुल्लहु मिन क़ब्ल, जब चोरी ज़ाहिर हो गई, हकीकत ये थी कि वो चोरी नहीं थी, बिन्यामीन को मिस्र में रखने का एक हीला था। भाइयों को इसकी खबर नहीं। हज़रत यूसुफ़ हैं और इन्वेस्टिगेशन करने वाले सरकारी लोग हैं, तो इन 10 भाइयों ने जो स्टेटमेंट दिया उसको कुरान मजीद ने कोट किया। इन 10 भाइयों ने ये कहा कि बिन्यामीन ने अगर चोरी की है तो इसका एक और सगा भाई था, उसने भी एक चोरी की थी। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सामने खड़े। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी चोरी नहीं की, बिन्यामीन ने भी हकीकत में चोरी नहीं की। अब यहाँ थोड़ा सा तसव्वुर समझ सकते हैं। अखुल्लहू, ये अंदाज़े बयां से मालूम होता है, अगर एक बाप हो और औलाद 2 माँ से हो, इतना फ़र्क आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है एक हकीकी भाई और एक सौतेले भाइयों में फ़र्क होता है। हत्ता कि हमारे ज़माने में तो अब हकीकी भाइयों में भी फ़र्क आ गया। पहले ज़माने में हकीकी भाइयों में कोई फ़र्क नहीं रहता, एक भाई, एक माँ और एक बाप, इन सब भाइयों की एक सोच हुआ करती। अब ये जो माद्दा परस्ती का ज़माना आया, दौलत बढ़ गई, दौलत की हिर्स और हवस बढ़ गई, उसके नतीजे में अब हुआ ये है कि अब सगे भाइयों में भी बैर आ गया। एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले भी करीब नहीं। अब इन भाइयों ने बिन्यामीन के साथ बिन्यामीन के एक और भाई के बारे में स्टेटमेंट दिया, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर इसने चोरी की है, इसका एक और भाई था, नाम तो नहीं लिया, इसका एक और भाई था जिसने चोरी की। ये वाक़या क्या है जिसकी तरफ ये भाई कह रहे हैं? इब्न कसीर ने मोहम्मद इब्न इसहाक़ के हवाले से एक रिवायत तारीख़ी तौर पर नक़ल की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जहाँ हुई है, वहाँ हज़रत यूसुफ़ आज़माए गए। अल्लाह ताला की शान बड़ी अजीब है कि जिस बच्चे को पैदा कर दें और ख़ूबसूरत बना दें, हर आदमी उसको अपना बनाना चाहता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, और चंद महीनों के बाद, हो सकता है एक साल के दरमियान ही, हज़रत यूसुफ़ की माँ से दूसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बिन्यामीन था। और बिन्यामीन की विलादत के मौके पर ही हज़रत यूसुफ़ की हकीकी माँ का इंतकाल हुआ। पहले ज़माने में बच्चे की पैदाइश के मौके पर आम तौर पर औरतों का इंतकाल हो जाया करता। अब अल्लाह का करम है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर दिया, ऑपरेशन के ज़राए निकले। पहले ज़माने में बच्चे की पैदाइश एक बड़ी आजमाइश से कम नहीं हुआ करती। कितनी औरतें ऐसी थी कि विलादत के मौके पर या तो बच्चा मर जाता था या तो माँ मर जाती थी। हज़रत यूसुफ़ के भाई बिन्यामीन जब पैदा हुए हैं, माँ का इंतकाल हो गया। तो हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन दोनों छोटे थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के पास इन दोनों बच्चों को रख दिया, क्योंकि एक बच्चे की सही तरबियत एक औरत ही कर सकती है। मर्द कभी भी औरत की जैसे तरबियत नहीं कर सकता। आजकल तलाक बहुत आम हो गई। मर्द बहुत गुस्से में कहता है, मैं अपने बच्चों को माँ का भी किरदार दूंगा और बाप का रूप भी दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। ना माँ बाप का किरदार दे सकती है, ना बाप माँ का किरदार अदा कर सकता है। माँ का मकाम माँ है, बाप का मकाम बाप है। बाप का किरदार बाप ही अदा कर सकता है और माँ का किरदार माँ ही अदा कर सकती है। हुआ ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़रा चलने फिरने वाले बने। अब ये दोनों बच्चे तो फूफी के पास वक्त गुजार रहे। हुआ ये कि जब ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए, चलने फिरने वाले हुए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बहन से इसरार करने लगे, मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो। हज़रत याकूब को भी हज़रत यूसुफ़ से बड़ा ताल्लुक़, ज़रा दूर करना पसंद नहीं करते थे, चूँकि उनके पास ये औरत नहीं थी, यानी इन बच्चों को संभालने के लिए। तो उन्होंने अपनी बहन को संभालने के लिए, मगर फूफी की मोहब्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हो, यानी बच्चे से बहुत प्यार हो गया। इतना हज़रत यूसुफ़ से प्यार हो गया कि वो देने के लिए तैयार नहीं हुई।
नहीं, अब इस बच्चे को मैंने पाला है, अब ये मैं गोया मेरा बच्चा हो गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसरार करते। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ गया तो फूफी जान ने अपने भतीजे को अपने भाई के हवाले तो कर दिया, मगर एक हीला भी कर दिया, एक ऐसा तरीका इख्तियार किया, ये बच्चा वापस मेरे ही पास आ। हुआ ये कि जब जिस वक्त हज़रत यूसुफ को हवाले किया गया था, इनके बदन के अंदर एक कपड़ा बांध दिया गया। वो कपड़ा एक पटके की शक्ल में था जो उनको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिला था। गोया कि हज़रत इसहाक़ बाप हैं हज़रत याकूब के, जैसे हज़रत इसहाक़ बाप हज़रत याकूब के हैं, तो वो उनकी लड़की हुई। और वो जो पटका था उसकी कद्र कीमत बहुत, पहले ज़माने में जो बनी इसराइल का दौर रहा है, कुरान मजीद में एक संदूक का तज़किरा है जिसमें हज़रत मूसा और बनी इसराइल के बरक़ात रखे हुए थे। आज भी ईसाई यहूदी दुनिया में इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये फ़लस्तीन के करीब इसराइल भी है, फिर फ़लस्तीन भी है। हुआ ये कि उन्होंने पटका छुपा के रखा और बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने शोर मचाया, वो कपड़ा गायब हो गया है। तलाशी ली गई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन में वो कपड़ा मिला। हज़रत यूसुफ ने चोरी नहीं की थी, वो हज़रत यूसुफ की फूफी जान ने ही अंदर बांध दिया था। कानून के मुताबिक हो गए कि अब ये बच्चे ने चोरी की है, अब ये बच्चा उसका होगा जिसका माल चोरी हुआ है। गोया ये बच्चा वापस हज़रत यूसुफ की फूफी ये चाहती थी ये बच्चा वापस मेरे पास आ जाए। फूफी जान ने ये इतनी लंबी तरकीब की, उसी की तरफ भाइयों ने इशारा किया। हालांकि हकीकत ये थी कि बाद में चंद सालों के बाद फूफी जान का इंतकाल हुआ, उसके पहले ये हकीकत मालूम हो गई थी कि फूफी इस बच्चे को अपना बच्चा बना कर रखने के लिए ये तरतीब अपनाई थी। जब फूफी जान का इंतकाल हो गया तो हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब के पास रहने लगे। लोगों को, भाइयों को इसकी हकीकत का पता था, यूसुफ ने भी चोरी नहीं की, मगर इन भाइयों ने उस वाक़ये को याद दिलाया जिस वाक़ये को होकर तकरीबन 40 साल से ज़ायद हो। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सी, हज़रत यूसुफ ये सब सुन रहे हैं मगर अभी राज खोला नहीं। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ ने अपने जी में इस राज को छुपाया। वलम युब्दिहा लहुम, इस हकीकत को नहीं खोला, लेकिन जी ही में एक बात कही, अंतुम शर्रुम मकान, तुम में 10 भाई अच्छी जगह नहीं खड़े। ये तो चोरी का इल्ज़ाम है, तुम्हारे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम है? तुमने तो एक भाई को यरगमाल बनाया, अपने भाई को मारने की कोशिश की, ये तो चोरी का इल्ज़ाम है। तुम्हारे ऊपर तो एक भाई के कत्ल का इल्ज़ाम। ये बात हज़रत यूसुफ ने अपने जी में कही। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, जो तुम कह रहे हो अल्लाह ताला अच्छी तरह जानने वाला। जब इन भाइयों को यह पता चल गया कि अब ये मिस्र का बादशाह बिन्यामीन को अपने कब्ज़े में लेगा, हम 10 भाई कैसे अपने बाप याकूब के पास जाएंगे? वो पहले से एक हमारे भाई की जुदाईगी पर परेशान, अब ये दूसरा बच्चा हज़रत याकूब का जुदा होगा, उनकी जुदाईगी पर उनका क्या आलम है? तो ये रिक्वेस्ट करने लगे बादशाह से। बादशाह तो हज़रत यूसुफ ही थे। कालू, इस 10 भाई कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़, ए बादशाह वक्त, इन्न लहू अबन शेखन कबीरा, इसके एक बूढ़े बाप हैं, फ़ख़ुज़ अहदना मकानहू, इसके बदले हम 10 में से किसी एक को रख लीजिए, इसको मत रख लीजिए, इससे बहुत मोहब्बत करते हो। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, ए बादशाह हम आपको अच्छा आदमी समझते हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है हम 10 में से किसी को रख लें और बिन्यामीन को छोड़ दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहू, हम तो उसी को रख लेंगे जिसके सामान में बादशाह का प्याला मिला। अगर हम किसी और को रख लें, गलती किसी और ने की है, उसकी सज़ा किसी और को कैसे दी जा सकती है? इन्ना इज़ल लज़ालिमून,
तब हम जालिम होंगे। तब इन 10 भाइयों को यकीन हो गया अब ये बिन्यामीन को छोड़ा नहीं जाएगा, बिन्यामीन मिस्र में रहेंगे, अब हम वापस कैसे जाएंगे। अब ये सारे भाई अलग बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। इनकी गुफ्तगू क्या हुई है, कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने बयान, फलम्मस्तयअसू मिन्हु, जब ये मायूस हो गए बिन्यामीन को छोड़ा नहीं जाएगा, खलसू नजिया, ये किनारे होकर आपस में 10 भाई गुफ्तगू करने लगे। इनमें से 10 भाइयों में सबसे नेक जो भाई था वो सबसे बड़ा था। इसका तारीख में क्या नाम है, बहस है। इसका नाम यहूदा था या रुबैल था या शमऊन था, बहरहाल तारीख में नाम है। इन भाइयों में सबसे नेक भाई बड़ा था। ये भी एक हकीकत है, बड़ा भाई बड़ा होता है, मगर आज के ज़माने में वो किरदार बाकी है या नहीं है, एक फ़िक्री मौजू है और सोचने का मौजू। पहले ज़माने में कहा जा सकता है, आज से 40 साल और 30 साल पहले तक जो हमारी सोसाइटी की हालत थी, बड़ा भाई बड़ा किरदार अदा करता, कुर्बानियाँ देता था, जायदाद की तकसीम में भी वो कुर्बानियाँ देता था। हुआ ये कि ये 2 मौके पर बड़े भाई का किरदार समझ। एक वो मौका था जब 10 भाई मिलकर हजरत यूसुफ को कत्ल करने के लिए लेकर गए थे। वो बड़ा भाई था जिसने इन भाइयों को समझाया था, ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल मत करो, कुछ करना है तो कहीं बेआब हो गया जंगल में छोड़ देना, भाई को कत्ल नहीं करना। यहाँ ये मौका आ गया। काल कबीरुहुम, जब ये सब भाई किनारे होकर बैठे आपस में बातचीत करने लगे तो बड़े ने ये बात की थी, अलम तालमू, ए मेरे भाइयों, क्या तुम्हें जानते नहीं, अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिन अल्लाह, तुमने तो बाप के सामने अल्लाह का वादा लेकर आए थे कि हम कसम खा कर कहे थे बिन्यामीन को हम वापस तुम्हारे पास पहुँचाएंगे। व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़, और तुम जानते हो ये दूसरी गलती हुई, पहली गलती यूसुफ के बारे में हुई थी। पहली मर्तबा जब तुमने यूसुफ के बारे में अपने बाप के सामने वादा किया था कि हम यूसुफ को लाएंगे, वहाँ तो तुमने कत्ल करने की कोशिश की थी। अब गलती तो तुम्हारी नहीं है, बिन्यामीन की है, लेकिन हम तो पकड़े गए। फिर ये बड़े भाई ने कहा, फलन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी और यहकुम अल्लाहु ली, अब मैं यहाँ से जा नहीं सकता, बाप को मुंह नहीं दिखा सकता। ये दिल की ज़िंदगी की अलामत, जिस इंसान के दिल में ज़िंदगी होती है उसे गलती का एहसास होता है, और जब तक ये बाकी है वो इंसान बाकी है। और ये चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर आदमी बड़े बड़े जुर्म करके भी बाज़ार में घूमता फिरे और अय्याशी करता रहे, जैसे कि आज के ज़माने में देखा जा सकता। आदमी 100 चूहे नहीं खाता, वो मिलियन चूहे खाता है, और मिलियन चूहे खाकर भी इतराता फिरता है। ये तो दिल मुर्दा होने की अलामत है। उस बड़े भाई ने ये कहा कि मैं तो अब यहाँ से जा नहीं सकता, अब इसी ज़मीन पर बैठा रहूँगा जब तक कि मेरे बाप की परमिशन नहीं आएगी या अल्लाह मेरे बारे में फ़ैसला नहीं करेगा। वहुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला। इस बड़े भाई ने कहा था सबसे, इरजिउ इला अबीकुम, तुम जाओ बाप के पास, फ़क़ूलू, जाकर एक बाप से बात करना, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन अब्नका सरक़, आपके बेटे ने चोरी की है। वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हमने तो वही गवाही दी थी जो हम जानते थे। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, पीछे क्या होने वाला है, ये बच्चा चोरी करने वाला है, हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर दलील के तौर पर आप बाप से ये भी बता देना, मिस्र वालों से पूछ लेना, और कनान का वो काफिला जिस काफिले में हम मिस्र आए थे उस काफिले से भी पूछ लेना। वस्अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, आप उन बस्ती से पूछ लेना जिन बस्ती में यह वाक़या हुआ। यानी हज़रत याकूब के बेटे आपस में ये गुफ्तगू कर रहे, अब्बा जान मिस्र वालों से पूछ लो, ये गलती हमारी नहीं हुई। वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, उस काफ़िले वालों से भी पूछ लो जिस काफ़िले में हम आए थे। इससे मालूम होता है ये 11 भाई ही मिस्र नहीं आए थे, एक बड़ा काफ़िला कनान से गल्ला लेने के लिए मिस्र आया। व इन्ना लसादिक़ून,
हम सच्चे, एक नसीहत हम आखिर में समझ सकते हैं कि ये भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि गलती हमारी नहीं है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि गलती तो भाइयों की नहीं थी, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि बाप को समझाएं किसी तरह। इस्लाम का ये उसूल है, जब आदमी गलती न करे और उस पर गलती का इल्ज़ाम आ जाए या शुबा आ जाए, उस आदमी को खामोश नहीं बैठना चाहिए, अपनी गलती की सफाई पेश करनी चाहिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया है। आपने गलती की है, इकरार करो, एतराफ़ करो, तौबा करो, मसले को हल करो, दुरुस्त हो जाए। गलती नहीं की है, गलती मानना अक्लमंदी नहीं है। गलती अगर नहीं की है, गलती की सफाई करना भी आईन इंसाफ है। इसीलिए देखें, जहाँ शुबहात के मौके आते थे अल्लाह के रसूल सफाई देते। एक मरतबा एक सहाबी जा रहे थे और तन्हा अल्लाह के रसूल एक खातून के साथ जा रहे। हुजूर ने उन्हें आवाज़ देकर कहा, ओ गुजरने वाले, ये जो मेरे साथ औरत है ये मेरी बीवी सफ़िया है, कहीं उनको शुबा ना हो जाए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे दिल आपके बारे में पाक है। इससे मालूम होता है कि आदमी के बारे में जहाँ शुबा पैदा हो सकता है, उसने गलती नहीं की है, शुबा पैदा हो सकता है। उस आदमी की जिम्मेदारी है अपने अखलाक और किरदार को पाक रखने के लिए, शुबहात से पाक रखने के लिए उसे लोगों को बताना। ये आईन इंसाफ है, बल्कि आईन तक़वा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन। अल्लाह, जो पढ़ते सुनते जानते हैं अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी मगर इम्तिहान के लिए है। कैसे जिए, कैसे जीना चाहिए था वो तुझे मालूम है, वो हमें मालूम है। ए अल्लाह, हम इक़रारी मुजरिम हैं, हमें माफ़ कर दे। ऐसी ज़िंदगी दे दे जो ज़िंदगी को तू पसंद करता है। हमारी गफलत को दूर कर दे, अब गुनाहों से बचा दे, ज़िंदगी के मकसद को सामने रख कर जीने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमारे आमाल से राज़ी हो जा, हमारे घर बार कारोबार में बरकतें अता फरमा, परेशानियों से, आफतों से, बलाओं से, कुदरती आफात से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, सारी उम्मत की जान व माल की, ईमान व आमाल की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ दीन की मेहनतें हो रही हैं कबूल फरमा उसके बेहतर असरात। अल्लाह, काम करने वालों पर, समाज पर कायम फरमा। अल्लाह, जो मांगा गया अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।